हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को। हाँ बिल्कुल सांप्रतिक यार, आपके फ़ोन से लॉगिन है, आप किसी फ़ोन में चलाओ चाहे। आईडी जो है ना आपके फ़ोन नंबर से लॉगिन है, आप कोई मर्जी फ़ोन में लॉगिन करके एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसी नंबर से लॉगिन कर लो, चाहे कितने मर्जी फ़ोन ले आओ यार। लेकिन चलेगा तो एक ही फ़ोन में, एक टाइम पे एक फ़ोन में चलेगा, आप किसी मर्जी फ़ोन में चला लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भाई सभी बच्चे, शाबाश, जय हिंद गाइस। सभी बच्चों को एक बार सारे बच्चे जय हिंद कमेंट कर दो, शाबाश। सारे बच्चे जय हिंद कमेंट कर दो, जितने बच्चे क्लास में हो। सर इस फ़ोन से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, सांप्रतिक इस फ़ोन से अनइंस्टॉल करना नहीं है, मैं बता देता हूँ। इस फ़ोन में भी अगर चलाना है तो ये है कि जिस नंबर से आप चला रहे हो ना, जिस नंबर से आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, उस नंबर से नहीं चला सकते, ठीक है। इस फ़ोन में आप दूसरे नंबर से चला सकते हो, दूसरे फ़ोन में भी आप जिस नंबर से लॉगिन आपने कोर्स परचेज किया है उस नंबर से लॉगिन कर लो और उसमें वो कोर्स चल जाएगा, ठीक है। आपकी मर्जी है यार, जिस फ़ोन में मर्जी में चलाओ, ठीक है। यहाँ पे आपने तो बस वो जो फ़ोन नंबर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है ना, उस फ़ोन नंबर पे चलेगा बस। चल आगे सब बच्चे। बिल्कुल लेआउट चेंज हो गया सर। हाँ चेंज तो हुआ है भाई, सही है ना, इसमें कमेंट नहीं दिखाई देंगे आप लोगों को, ठीक है। कमेंट नहीं दिखाई देंगे किसी और के, सही है, सिर्फ क्लास दिखाई देगी। और जब आपको कमेंट करना होगा तब आपको कमेंट कर देना ऊपर, उसके ऊपर मैसेज पे क्लिक करके। बहुत बढ़िया अखिल, आप बताओ, एकदम झकास है भाई हम तो स्टार्ट करें गाइज, आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। आज हम नया स्टार्ट करेंगे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इस चैप्टर के बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट कौन सा करेंगे, स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। तो जय हिंद सभी बच्चों को, जितने बच्चे क्लास में आए हो सभी बच्चों को जय हिंद। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में गाइज हमारे पास टॉपिक कौन कौन से हैं। सर 3000 से बहुत दिक्कत हो रही है यार, विकास मैंने बोला था ना कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो ना, डिस्कस करो। ग्रुप आपके पास है, उसमें मेरे को फोटो भेजो जिस क्वेश्चन की है। मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि व्हाट्सएप पे भेजो मेरे को, ठीक है। कॉल करके पूछ लो, मैंने आपको बोला हुआ है, खुला बोला हुआ है कि आप मेरे को फ़ोन करोगे, मैसेज करोगे, या कोई डाउट है उसकी फ़ोटो भेजोगे, तभी तो मेरे को पता चलेगा ना कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट है। जब आप मेरे को बताते ही नहीं तो मेरे को खुशबू थोड़ी ना आती है कि आपको डाउट आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, कॉल करके पूछो। हाँ खूब फ़ोन कर सकते हो यार, क्यों नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए कुछ भी है यार, आप लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ मैं। फ़ोन करो, दिक्कत कहाँ आ रही है बताओ। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, कोई इशू नहीं है। चलो हाँ व्हाट्सएप पे मेरे को क्वेश्चन भेजो और अपने डाउट्स क्लियर करो। व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, मैं नंबर मेरा हर क्लास में देता हूँ लास्ट में, नंबर आप सभी के पास है। व्हाट्सएप पे मेरे को आप क्या करो, मैसेज भेज दो, ठीक है। जो जो क्वेश्चन है उसकी फ़ोटो मेरे को भेज दो और उसी टाइम मेरे को आप कॉल कर लो और बोल दो कि सर ये मैंने फ़ोटो भेजे हैं, ये क्वेश्चन करवा दो, मैं उसी टाइम आपको कॉल पे करवा दूंगा, ठीक है। मेरे को कॉल कर लेना बस। मेरे को वैसे याद, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते रहते हैं तो फिर मेरे को वैसे याद नहीं रहता है। तुम सबसे पहले देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट नंबर फर्स्ट है हमारा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से टॉपिक है पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर उन टॉपिक को हम इधर डिस्कस करेंगे, ओके। सबसे पहले हमारे पास आता है इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला का कई कई बार क्वेश्चन आ जाता है भाई, एक क्वेश्चन आता है। फिर आता है ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ज्योमेट्रिकल कंडीशन में हम पढ़ेंगे कि जैसे ट्राइंगल की कौन कौन सी कंडीशन होती है, मतलब आइसोस्केल ट्राइंगल होगा उसके लिए कौन सी कंडीशन होगी, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कौन सी कंडीशन होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए कौन सी कंडीशन होती है, वो सारी पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल के लिए जैसे पैरेललोग्राम हो गया,
स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, उनके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल कंडीशन में। तीसरा हमारे पास आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आप सभी को पता है कि क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, कि अगर कोई भी दो पॉइंट है, ठीक है, एक तीसरा पॉइंट इनको जो है किस रेशियो में डिवाइड करता है, चाहे वो इंटरनली डिवाइड करे चाहे वो एक्सटर्नली डिवाइड करे, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, या अगर आपको रेशियो दिया रहता है तो वो पॉइंट क्या होगा, ये आपका सेक्शन फॉर्मूले में होता है। फोर्थ आपके पास आता है सम पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल। कुछ एक पॉइंट्स हैं ट्राइंगल के, जैसे ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालना, सरकम सेंटर निकालना, इन सेंटर निकालना, ऑर्थो सेंटर आपको ट्राइंगल का निकालना। तो ये डेफिनेशन भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास आती है। उसके बाद आता है फिफ्थ वाला पॉइंट, एरिया ऑफ सम ज्योमेट्रिकल फिगर, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उनका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और इसमें आपका पास कोलिनियर पॉइंट्स भी इसके अंदर आते हैं, कि अगर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, तो वो भी इसके अंदर है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि यहां से इस सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है, इस सेक्शन फॉर्मूला से आपके मतलब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है, इस चैप्टर में से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं वो है 2 से 3 क्वेश्चन। ये कम से कम बता रहा हूं मैं, 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम बता रहा हूं, इनसे ज्यादा भी आ सकते हैं। मैं कम से कम बता रहा हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपको एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं भाई, ठीक है। ओके, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम इतने तो आपको 100% जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास आती है क्वाड्रेंट की, ठीक है। आप सभी को पता है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, कौन कौन से, जनरल आप सभी को पता ही है। यहाँ पे एक्स है भाई, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसके अंदर एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है, जैसे 2,3, ठीक है, जहां एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो अगर कोई भी पॉइंट, अगर मैं बोल दूं कि माइनस का 2,3, तो एक्स क्या आ गया नेगेटिव और वाई क्या आ गया पॉजिटिव। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो आप कहोगे कि सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव रहता है, वाई भी नेगेटिव रहता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव रहता है, वाई आपका नेगेटिव रहता है, ठीक है। जैसे कोई भी पॉइंट है एक्स कोमा वाई, ठीक है, एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा। अब मैं आपको पहले बता रहा हूं, एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे कोई भी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, क्या, एक्स कोमा वाई, तो एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है ना। और अगर कोई पॉइंट चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपको सभी को पता है ये चीज, तो ये चीज सभी को पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी अगर पॉजिटिव है, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। पॉजिटिव एक्स नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अखिल पूछ रहे हैं सर एब्सिसा की डेफिनेशन क्या, एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा बोलते हैं भाई अखिल, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना उसको एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है ना, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। चलो पहली डेफिनेशन गाइस, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, 2 पॉइंट्स के बीच में आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। जैसे यहाँ 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P दिया हुआ है, जय हिंद बंटी, एक पॉइंट P दिया हुआ है और एक पॉइंट Q दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको P Q निकालना है। आप सभी को पता है कि क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि एक पॉइंट A है 1,2 और एक पॉइंट B है, मैंने कहा कि 4,5, तो बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको ए बी निकालना है। तो क्या होगा, अंडर रूट 4 माइनस में 1 कितना 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 5 माइनस में 2 कितना 3 का स्क्वायर 9, तो आप कहोगे रूट 18, जिसको आप लिख सकते हो 3√2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, आप सभी को फॉर्मूला भी पता है। लेकिन एग्जाम में कोई ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपको 2 पॉइंट दे दिए और बस बोल दिया कि हाँ डिस्टेंस निकाल दो, इतना सस्ता क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। आएगा जरूर क्वेश्चन, कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा जो जो आपको लगे कि हाँ यार इसमें तो थोड़ा ये क्वेश्चन लेंथी रहेगा, या इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे देख लो, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसने बोला कि इफ द पॉइंट x, y बी द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, देन, ठीक है सर अगर x2 और x1 को अगर मैं एक्सचेंज करूं तब भी आंसर सेम आएगा। बिल्कुल राहुल सेम आएगा भाई, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर निकालो, y1 माइनस y2 का स्क्वायर निकालो। चेक करके देख लो भाई राहुल, चेक करके देख लो, एग्जाम्पल पीछे वाला ये रहा आप लोगों के सामने है, चेक करके देखो। माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो स्क्वायर है ना, तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, हाँ सेम है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा देखो एग्जाम में, इसने बोला एक पॉइंट P है, एक पॉइंट दे रखा है P, मान लिया कि क्या है x, y, ये पॉइंट P है ना, इस पॉइंट से इसको मैं मान लेता हूं A पॉइंट, ठीक है, A प्लस में B, B माइनस में A, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं B, ठीक है, क्या पॉइंट दिया हुआ है A माइनस में B, A प्लस में B, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि P से जितना दूर A है ना उतना ही दूर B है, मतलब P और A के बीच में जितना डिस्टेंस है ना उतना ही P और B के बीच का डिस्टेंस है। तो मतलब कि PA जो है ना वो आपका PB के इक्वल है, तो इनका स्क्वायर भी दोनों का इक्वल होगा। तो यहां से अगर मैं PA निकालूं तो वो क्या आएगा भाई, वो आएगा x माइनस में, ये x है, x माइनस में A माइनस B इसका स्क्वायर, और प्लस में y माइनस में B प्लस में A का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया, इज इक्वल टू जितना ही इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है दोनों इक्वल है भाई, ठीक है। तो वो क्या आएगा मेरे पास x माइनस में A प्लस में B, ठीक है, का स्क्वायर, और प्लस में y माइनस में A माइनस में B का स्क्वायर। यहां हम अखिल अभी तक तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री कर रहे हैं, ठीक है, जब Z1 की बात करेंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे भी अखिल, जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करेंगे तो भी डिस्कस करेंगे। यहां हम सिर्फ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मतलब 2 डायमेंशनल 2D के अंदर अगर पॉइंट है तो वो भी बात करेंगे, ओके। हाँ वो 3D के अंदर होता है, यहाँ हम सिर्फ 2D की बात कर रहे हैं, ओके, तो उस पर भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है गाइस, क्या कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व कर सकते हो, आप सभी को पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2bc माइनस में 2c है, जो भी आपका फॉर्मूला वो लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, इस पे लगा लोगे। क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab करेंगे तो माइनस क्या है, तो माइनस में 2xa, फिर प्लस में होता है 2bc, ये भी माइनस तो ये आएगा प्लस का 2ab, फिर होता है प्लस में 2ac, तो ये करोगे तो ये आएगा 2xb, ठीक है। सिमिलरली इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, जो कैंसिल होने वाला है वो सब कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर बच जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये इक्वेशन बच जाएगी, सारे कैंसिल हो जाएंगे अपने आप में, बस लास्ट में बचेगा बी एक्स माइनस में ए वाई इज इक्वल टू 0। हाँ लंबा है, देखो वैसे क्वेश्चन लंबा नहीं है, इसको फॉर्मूले को सोल्व करना थोड़ा सा वो है ना। देखो मैंने बोला था कि क्वेश्चन में सिंपल वो है ना, एक सुशील नहीं आएगा क्वेश्चन, है ना, सुशील सा क्वेश्चन नहीं आएगा वो एग्जाम में, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है, कि 2 लाइन में किया खत्म, ठीक है। क्वेश्चन होगा कि आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन वो कहेगा कि आप लोगों को आता भी है, लेकिन उसमें उसका टाइम भी तो आपका खराब करना है उसको, तो जिसकी ये कैलकुलेशन फास्ट होगी वो इस क्वेश्चन को जल्दी कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी देखो,
इफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं जो एक्स और वाई के अंदर, और पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं जो आर और थीटा में हो। ठीक है, कोई भी पॉइंट है उसका कार्टेशियन पॉइंट एक्स कोमा वाई होता है और पोलर फॉर्म होती है आर थीटा। तो आर जो होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, मैं आपको बता देता हूँ आर बी, और थीटा भी आपको बता देता हूँ। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स वाई डिवाइड बाय एक्स थीटा होता है आपका। आर आर इज इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना दिया हुआ है 3, रूट थ्री का स्क्वायर करोगे 3 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, तो ये आया √4। तो इसका मतलब आर की वैल्यू आई 2। तो कोऑर्डिनेट मतलब आर जो है वो आएगा 2 कोमा थीटा भी अब निकालेंगे, तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। थीटा क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 1/√3। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स 1/√3 किस में होता है भाई, अजय शर्मा एक बार दोबारा से कर लो भाई ज्वाइन, दोबारा से ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 डिग्री पे होता है गाइस। ठीक है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री, जिसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, π/6। तो पॉइंट क्या बना 2 कोमा π/6, तो ये क्या बन गई पोलर फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी आ गया, सिंपल, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो। नेक्स्ट आता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पहले हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट कि अगर कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, बात यहां कर रहा है कोई भी ट्राइंगल, अगर कोई भी ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल ए बी सी है, तो ए बी प्लस में बी सी, याद रखना कि ए बी प्लस में बी सी, इसका जो सम है वो हमेशा ए सी से बड़ा आएगा। ठीक है, मतलब ए बी जो साइड होगी प्लस में जो बी सी साइड होगी, उसका जो सम है वो हमेशा ए सी साइड से बड़ा आएगा। एंड ए बी माइनस में बी सी का जो मॉडुलस है वो हमेशा ए सी से छोटा आएगा। क्लियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अगर ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल है, आप सभी को पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इक्विलेटर में सभी साइड्स जो होती हैं वो आपकी इक्वल होगी। तो अगर आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ए बी, बी सी और सी ए तीनों क्या होंगी, आपकी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन कि अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि किसी भी दो का स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल आता है। मतलब कि अगर मैं कर रहा हूं ए बी का स्क्वायर प्लस में अगर मैं कर दूं बी सी का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल आएगा, ए सी स्क्वायर के इक्वल आएगा। या अगर मैं कर देता हूं ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल आएगा, ए बी के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी के इक्वल आ जाए, यहां देखो सभी बातें मत करो, यहां देखो, अगर किसी के भी दो के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो वो जो ट्राइंगल होता है वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है। क्लियर, कि अगर चाहे ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर अगर ए सी स्क्वायर के इक्वल आ गया तो भी वो राइट एंगल ट्राइंगल है, चाहे बी सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर अगर ए बी के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो भी राइट एंगल है, चाहे ए बी का ए सी का और ए बी का स्क्वायर अगर बी सी के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो भी वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये कंडीशन होती है कि कोई भी दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, फोर्थ आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल के अंदर आपको पता है क्या होता है, कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है, अगर कोई भी दो साइड इक्वल आ जाए तो आपका आइसोस्केल ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल की कंडीशंस है, प्रॉपर्टीज है। मतलब कि अगर आपको चेक करना हो, अगर आपको 3 पॉइंट दे दिए हुए, ठीक है, जैसे मैं चलो एग्जांपल आगे मैंने लिया हुआ है, मैं बता दूंगा। जैसे आपको 3 पॉइंट दे दिए मैंने, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपको रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं रैंडम एग्जांपल। जैसे मैंने ले लिया 1,2 ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया 2,3 और एक पॉइंट सी ले लिया 2,4। मैंने बोला कि ये तीन जो है
वो वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल है या वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। तो बताओ वो ट्राइंगल कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, मतलब आइसोस्केल ट्राइंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, या इनमें से कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो इक्विलेटरल मतलब तीनों इक्वल, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब किसी भी दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के इक्वल, और आइसोस्केल मतलब कोई भी दो इक्वल होनी चाहिए। अगर ये है तो ये इन तीनों में से कोई भी, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो वो एक ट्राइंगल बनेगा भाई, ठीक है। वो एक क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा। हाँ ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी का मतलब होता है ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर एक चीज बता देता हूं, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी, ए बी इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ साइड ए बी साइड की लेंथ, ठीक है। और ए बी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे ना, दोनों पॉइंट आपको गिवन है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आपका ए बी आ जाएगा ना, इस साइड्स की लेंथ आ जाएगी, सिमिलरली बी सी आ जाएगा, सिमिलरली ए सी आ जाएगा। आप देख लो कि ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं इन चारों में से, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आपका पैरेललोग्राम आता है, रेक्टेंगल आता है, रोम्बस आता है, स्क्वायर आता है, इनके लिए क्या क्या कंडीशन होती है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो पहला पॉइंट ध्यान से समझना यार, कोई भी चीज में डाउट हो कमेंट करके बेझिझक पूछना, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर समझ में ना आए तो, और बातें कम किया करो, क्लास में ध्यान ज्यादा दिया करो, ठीक है सांप्रतिक और बंटी। चलो पहला पॉइंट, क्वाड्रिलेटर अगर आपको एक दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन क्या होती है कि एक क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम कब होता है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है। पहला पॉइंट कि अगर ए बी इज इक्वल टू क्या है, डी सी, ए बी, अगर ए बी जो है वो डी सी के इक्वल आ जाए और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल आ जाए, मतलब आमने सामने वाली साइड्स अगर क्या हो, इक्वल आ जाए। और दूसरा कि अगर इनका डायगोनल, ठीक है, डायगोनल मिडल पॉइंट ऑफ बी डी, मतलब कि जो बी डी लाइन है उसका मिडल पॉइंट और जो ए सी लाइन है उसका मिडल पॉइंट अगर सेम हो तो वो जो होता है वो आपका पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। कोई भी पैरेललोग्राम ले लो, कोई भी पैरेललोग्राम ले लो, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है और इनका जो डायगोनल होता है वो सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। सेम पॉइंट का मतलब है कि अगर मैं बात करूं AC का मिड पॉइंट, तो AC का मिड पॉइंट ये रहेगा और BD का मिड पॉइंट, तो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट दोनों आपके इक्वल होने चाहिए, ठीक है, दोनों आपके इक्वल। अगर ये तीनों कंडीशन है, ये भी और इनका मिड पॉइंट भी इक्वल है, सेम है, तो उसका मतलब वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका क्या रहेगा, क्या रहेगा भाई, वो क्वाड्रिलेटरल वो आपका एक पैरेललोग्राम रहेगा, ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, पैरेललोग्राम रहेगा। और याद रखना कि पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होते, मतलब कि AC और BD ये इक्वल नहीं होंगे, AC इज नॉट इक्वल टू BD होगा, और जो डायगोनल आपके इंटरसेक्ट करते हैं वो कभी भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना। पैरेललोग्राम के अंदर मिड पॉइंट इक्वल होता है, AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा, लेकिन ये जो लेंथ है ना AC, जो डायगोनल की लेंथ है और जो डायगोनल BD है ना वो कभी इक्वल नहीं होंगे, और ना ही इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका कभी भी π/2 होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। तो ये पैरेललोग्राम की कंडीशन है भाई, ठीक है। सेकंड इसमें आता है आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कब होगा, जब ए बी इज इक्वल टू सी डी आई, ए बी इज इक्वल टू सी डी आई और ए डी इज इक्वल टू बी सी आई, मतलब आमने सामने की साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। दूसरा कि ए सी का स्क्वायर, ए सी का जो स्क्वायर है, मतलब इसका जो स्क्वायर है वो आपका ए बी प्लस बी सी, मतलब ये देखो ये हमारे पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया,
ये क्या बन गया हमारे पास, एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, क्या बन गया भाई, ट्राइंगल बन गया। और कौन सा भाई, ट्राइंगल बन गया ये। तो इस पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, बी पॉइंट क्या है कि ए बी, देखो अलग अलग कंडीशन है, 3 कंडीशन है इसमें, तीनों में से कोई भी कंडीशन हो चलेगा भाई। पहली कंडीशन कि आमने सामने की साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एंड अगर ये चीज भी है तो वो रेक्टेंगल है भाई। ठीक है, जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल बने भाई रेक्टेंगल में, पहले बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ए बी इक्वल है सी डी के, और अगर ए डी इक्वल है बी सी के, और अगर इनके डायगोनल भी इक्वल है, मतलब अगर ए सी इक्वल है बी डी के, देन वो भी क्वाड्रिलेटरल आपका क्या रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा। तीसरा कि अगर मिडल पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी आर द सेम, अगर मिडल पॉइंट ए सी और बी डी का अगर सेम है, एंड ए सी और बी डी दोनों इक्वल है, तब भी वो आपका क्या रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा। थ्योरी ही है भाई सांप्रतिक, मैं पहले बता रहा हूं, थ्योरी है भाई, पक्का थ्योरी है, ज्योमेट्री में थ्योरी है, और ये थ्योरी ही ज्योमेट्री में सब कुछ है भाई, ये थ्योरी ही सब कुछ है ज्योमेट्री में, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, कंडीशन है सब जगह, चाहे आप वेक्टर उठा लो, फॉर्मूले भी है, ऐसा नहीं है फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूला भी है, थ्योरी भी है, ठीक है, सब कुछ है। क्या हुआ, रेक्टेंगल में थीटा पाई बाय 2 नहीं होगा भाई सुरेश, रोम्बस में थीटा पाई बाय 2 होता है, और स्क्वायर में ही थीटा, मतलब याद रखना पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में जब डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो कभी भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, याद रखना, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में कभी भी डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल नहीं होती, लेकिन रेक्टेंगल में लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल होती है, मतलब बीडी और एसी इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में बीडी और एसी इक्वल नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर बात करूं रोम्बस की, तो रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ए बी बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, अगर चारों साइड्स इक्वल है तो वो रोम्बस है। ठीक है, और मिडल पॉइंट, जो डायगोनल का जो मिडल पॉइंट होता है, डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं होते, याद रखना, रोम्बस में डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं होते, और मिडल पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी सी दोनों का मिडल पॉइंट भी सेम रहता है। ठीक है, और ए बी अगर ए डी के इक्वल है बट ए सी इज नॉट इक्वल टू, ये तो मैंने बता ही दिया, और थीटा इनके बीच में पाई बाय 2 होता है, मतलब थीटा मतलब ये जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती है, और डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है वो भी इक्वल सेम होता है। ठीक है, और जो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये रोम्बस की कंडीशन है। ठीक है, और स्क्वायर की कंडीशन क्या, स्क्वायर की सब कुछ कंडीशन होती है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, स्क्वायर के जो मिड पॉइंट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, और जो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ए बी और ए डी दोनों इक्वल, मतलब सारी साइड्स इक्वल, सब कुछ इक्वल होता है बेस का, स्क्वायर का सब कुछ इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चार अपने पास अलग, देखो सिंपल है, ये देखने में ऐसा लगता है कि अपने को थ्योरी बहुत ज़्यादा है। देखो मैं आपको सीधा सीधा डिटेल में बता देता हूँ। पैरेललोग्राम में क्या था, आमने सामने की साइड्स इक्वल थी, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं थी, डायगोनल्स 90 डिग्री पे एंगल इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, मिड पॉइंट जो होता है सेम होता है, पैरेललोग्राम की कंडीशन। उसके बाद रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, पढ़ा हमने, डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट होता है, 90 डिग्री नहीं होता है, और एक कंडीशन क्या थी कि उसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, डायगोनल की लेंथ जो होती है इक्वल होती है। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करता है, और डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती है। ठीक है,
स्क्वायर में सब कुछ होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है वो भी दोनों का सेम होता है, तो स्क्वायर में सब कुछ होता है। तो ये कंडीशन है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की। देखो क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ए बी सी डी चार दे दिए, आपको पूछ लिया कि बताओ ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा, या पैरेललोग्राम बनेगा, या रेक्टेंगल बनेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही तो चीजें चेक करनी पड़ेगी आप लोगों को, यही तो लेंथ तो चेक करनी पड़ेगी, ए बी बी सी सी डी ए डी, ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा, डायगोनल इक्वल है या नहीं, यही तो है सब कुछ। हाँ, स्क्वायर सबका बाप है भाई, क्लियर। तो ये कंडीशन है क्वाड्रिलेटरल की कि स्क्वायर कब होता है, पैरेललोग्राम कब होता है, रेक्टेंगल कब होता है, ठीक है, और रोम्बस कब होता है, ये चीज मैंने आपको बता दी। और यहाँ 3 पॉइंट देख लो जो कि मेन पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हमेशा, क्योंकि मिड पॉइंट अगर सेम होगा, सभी में मिड पॉइंट इक्वल होता है, हमने पढ़ा है ना, सभी में मिड पॉइंट इक्वल होता है ना। तो मिड पॉइंट इक्वल होने का मतलब है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट है ना, जितनी लेंथ ये होती है ना, उतनी ही लेंथ ये होती है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ, अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई मान लेता हूं, तो जितना डी ई डी होगा उतना ही ई बी होगा, उतना ही ई सी होगा और उतना ही ए ई होगा, ठीक है। तो याद रखना कि डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के, रोम्बस के, रेक्टेंगल के, पैरेललोग्राम के, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर के डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट 4, द 4 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 0, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आप आगे बताऊंगा आप लोगों को क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। लेकिन अगर 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, अगर ये 4 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या आ जाए, 0 आ जाए। कोलिनियर का मतलब होता है कि चारों एक ही लाइन में लाई करते हैं, ठीक है, चारों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, इसलिए उसको कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 0 हो, और 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो, ठीक है। तो ये कंडीशन आप सभी को पता चल गई भी, शाबाश, मुझे बताओ सभी को एकदम अच्छे से। सांप्रतिक अभी बताऊंगा, इसी क्लास में बताऊंगा, टेंशन मत लो, बताऊंगा भाई, बताऊंगा। क्लियर है गाइस। ट्राइंगल की कंडीशन हमने देख ली, क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन देख ली, आइसोस्केल ट्राइंगल की कंडीशन देखी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन देखी, राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन देखी, ठीक है, पैरेललोग्राम की कंडीशन देख ली, रेक्टेंगल की कंडीशन देख ली, रोम्बस की कंडीशन देख ली और स्क्वायर की कंडीशन देख ली। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है वो भी बता देता हूं, ठीक है। 100% ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, एक बार प्लीज बैक साइड, ये लो भाई क्या करें, जुकाम हो जाता है तो आपको पता है सब कुछ काम खराब ही है। चलो ये क्वेश्चन यहाँ जो मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा साथ के साथ, जो कि फेमस क्वेश्चन है एनडीए के लिए, ठीक है ना। एनडीए एग्जाम के मतलब यूपीएससी वालों के, वो कहते हैं ना, लवली क्वेश्चन है एकदम, प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान, अरे बंटी क्या बताऊं, सर्दियों में मेरे को इन पे प्यार आता है, इनको यूपीएससी वालों को, इन क्वेश्चंस पे। हाँ भाई सांप्रतिक, देखो, इफ ए बी सी आर आइसोस्केल ट्राइंगल, ठीक है, आइसोस्केल ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसका मतलब क्या होगा, दो साइड्स इक्वल होगी, ए बी और सी। कोऑर्डिनेट ऑफ द बेस, बेस जो है वो इसने बी और सी ले रखा है, मतलब ये बेस है इसका क्या है, 1,3 और माइनस का 2 7, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स एक्स, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, अभी एक्स को मान लेता हूं, एक्स को वाई, ठीक है। हमने पढ़ा था कि आइसोस्केल ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स आपकी इक्वल होती है,
तो अगर ऑप्शन की हेल्प से करें तो भी आपका आंसर आएगा, अगर आप विदाउट ऑप्शन की हेल्प से करोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। ऑप्शन की हेल्प से कैसे करोगे भाई? ऑप्शन की हेल्प से ऐसे करना है, देखो आइसोस्केल ट्राइंगल है, दो साइड्स इक्वल होगी, तो मैं मान लेता हूं कि कौन सी दो साइड्स इक्वल है, ये वाली दो साइड्स इक्वल है, कौन सी? ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो ए बी क्या आएगा? ए बी आएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर और वाई माइनस में थ्री का स्क्वायर। किसके इक्वल आएगा? एक्स माइनस में माइनस टू करोगे तो प्लस टू का स्क्वायर और y माइनस में 7 का स्क्वायर। तो इसको और करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, अब माइनस का 2x है, यहाँ प्लस का 2x है, इस माइनस 2x को इधर ले आओ तो प्लस का 2x, मतलब ये हो जाएगा 4x, माइनस का 6y उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस में 8y। ठीक है, और यहाँ प्लस 1 प्लस 9 ये हो गया 10, और यहाँ क्या है भाई, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 53, तो ये आ जाएगा प्लस में 43 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। एक मिनट, यहाँ पे 4x आएगा, सॉरी, क्योंकि 2ab करोगे तो 4x आएगा ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6x। ये बन गई अपने पास इक्वेशन। अब आप ये देख लो कि कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ए ऑप्शन करता है, बी ऑप्शन करता है, सी ऑप्शन करता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसको अगर सेटिस्फाई करता है तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा अगर ऑप्शन नंबर सी इसको सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा अगर ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई करता है। चेक करना भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। राहुल बहुत बढ़िया, क्योंकि सी इसको सेटिस्फाई करेगा भाई, चेक कर लो। चेक कर लो चाहे, ऑप्शन नंबर सी इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। एक्स की जगह 5x पुट करो, वाई की जगह 6 पुट करो, और एक मिनट चेक करता हूं, रुको रुको, दोनों तो नहीं कर रहे कहीं? दोनों ही कर रहे हैं। एक मिनट रुको रुको, एक मिनट, हाँ बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है। अच्छा, दो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर गए, तो अब क्या करेंगे सर? अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तो ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन सेटिस्फाई वाला नहीं 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 नहीं, ऑप्शन गलत नहीं है भाई, ऑप्शन गलत नहीं है। अरे नेट बंद नहीं होता क्या? ऑप्शन गलत नहीं है भाई, ऑप्शन गलत नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। देखो, हो सकता है दो ऑप्शन सेटिस्फाई करें, लेकिन अब कंसेप्ट से बता देता हूँ कि इस पे तो अपना काम नहीं चला भाई, इससे तो काम नहीं चला। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कई बार ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं कि जिनमें से एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, तो ये अपना मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड तो नहीं चला कि सर दो ऑप्शन ऐसे हो गए जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, एक बात बताओ, अगर कोई भी पॉइंट अगर कोई भी पॉइंट बी सी लाइन पे लाई करेगा तो क्या वो ए का वर्टेक्स हो सकता है? यस या नो में बताओ। क्या अगर कोई पॉइंट बीसी लाइन पे लाई करेगा, बीसी लाइन पे लाई करेगा, तो क्या वो ए का वर्टेक्स हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो बीसी लाइन पे आ जाएगा ए, है ना। एक बात बताओ, यहाँ पे आप बी और सी का मिड पॉइंट निकाल के देखना, बी और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस में 2, ऐड करो 1 माइनस में 2 डिवाइड बाई 2, क्या आया? माइनस का 1/2। ठीक है, 3 और 7 का मिड पॉइंट 5, तो मतलब माइनस का 1/2 5 जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, तो ए का तो वर्टेक्स हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब बी आंसर नहीं है, अब सी आंसर है। तो क्लियर?
देखो मैं अगेन आपको बता देता हूँ पूरा क्वेश्चन दोबारा से। देखो इक्वेशन बनी हमारे पास 6x माइनस में 8y प्लस में 43 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक चेक करना है, ये ऑप्शन तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद ये दो ऑप्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि आंसर जो है वो इन दोनों में से ही होगा, ठीक है। एक बात बताओ, ये ए बी और सी, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,3 और बी सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -। देखो अगर कोई भी पॉइंट अगर बी सी पे लाई करता है तो वो ए का वर्टेक्स कभी भी नहीं हो सकता। अगर मैं देखूं BC लाइन का मिड पॉइंट निकालूं, BC का अगर मिड पॉइंट निकालें, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसको और इसको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो क्या आएगा -1/2। इसको और इसको ऐड करो 10 डिवाइड बाय 2 करो तो क्या आएगा 5। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो आया -1/2, 5। तो ये तो BC लाइन का मिड पॉइंट है ना, तो ये ए का वर्टेक्स कैसे हो सकता है, ये भी गया, तो बचा क्या सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एनी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन कैन बी द वर्टेक्स ऑफ ए, ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि BC लाइन का जो मिड पॉइंट होता है ना वो कभी भी ए का वर्टेक्स नहीं हो सकता। वैसे कोई और मर्जी आए अपन हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि बी और सी जो पॉइंट है उनका जो मिड पॉइंट होता है ना वो कभी भी ए का वर्टेक्स नहीं हो सकता। बाकी कोई भी आए पॉइंट वो हो सकता है, लेकिन BC का मिड पॉइंट कभी भी ए का वर्टेक्स नहीं हो सकता। तो BC का जो मिड पॉइंट है वो है अपना -1/2, 5। तो इसका मतलब ये इसका वर्टेक्स हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या, बचा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन है ना यूपीएससी वालों का, क्या है, प्यारा क्वेश्चन है भाई। और इस क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा, बड़ी प्यारी सी ट्रिक है। चाहे वो पैरेललोग्राम पे की बात करे, ठीक है, चाहे वो स्क्वायर की बात करे, चाहे वो रेक्टेंगल की बात करे, चाहे वो रोम्बस की बात करे, सभी पे ये ट्रिक लगेगी, ठीक है। ट्रिक क्या है, देखो पहले पॉइंट क्वेश्चन समझते हैं। द एक्सट्रीमिट्स पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक्सट्रीम्स का मतलब होता है कि एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट है एक डायगोनल के, एक पैरेललोग्राम है भाई, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है। ये है अपने पास ए बी सी और डी। इस पैरेललोग्राम के कोई भी डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल ले लो आप, चाहे BD ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसके एंड पॉइंट अपने को दे रखे हैं क्या, 3 -4, और ये दे रखा है अपने को -6, 5। एंड द थर्ड वर्टेक्स, तीसरा कोई भी वर्टेक्स मान लो, चाहे आप C मान लो, चाहे आप A मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। C के पॉइंट दे रखे हमने कहा -2, 1। देन द फोर्थ वर्टेक्स आपसे पूछे कि बताओ A क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है। क्या करो, पहले आप इन दोनों को ऐड करो। अगर मैं 3 और आमने सामने को ऐड करना है, डायगोनल वालों को ऐड करना है, याद रखना, 3 और -6 ऐड करोगे तो कितना आएगा, -3। उसमें से माइनस कर दो ये वाला पॉइंट, उसमें से माइनस कर दो -2, तो क्या आएगा -1, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ये वाला पॉइंट ऐड करो, -4 और 5 कितना आएगा भाई 1, उसमें से माइनस कर दो ये वाला पॉइंट, कितना आया 0, तो पॉइंट आएगा -1,0। ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई करेक्ट आंसर। सिंपल सी ट्रिक है, मैं रिपीट कर देता हूं ट्रिक को रिपीट कर दूं। आमने सामने के ऐड करने हैं और जो पीछे बच जाता है उसको माइनस करना है, मतलब इसको और इसको ऐड करना है, उसमें से इसको माइनस करना है, तो वो इसका कोऑर्डिनेट आता है। बिना ट्रिक के तो बहुत बड़ा हो जाएगा राहुल, बिना ट्रिक के करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल, AD और BC के डिस्टेंस इक्वल होगा, तो इसको आप x, y मान लो। पहले AB इज इक्वल टू रखो CD, फिर लिखो AD इज इक्वल टू रखो BC, तो दो इक्वेशन आएगी x और y में, दोनों को सोल्व करो, बहुत बड़ा हो जाएगा।
दोनों को सोल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कर लो, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है ना, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी रहेगा और ए डी इज इक्वल टू बी सी रहेगा। तो वहां से दो इक्वेशन आएगी, सोल्व करोगे क्वेश्चन लेंथी, ठीक है। लेकिन ट्रिक से अगर करोगे तो क्वेश्चन आसान है। ट्रिक से क्वेश्चन कैसे, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, आपको 3 वर्टेक्स दिए रहेंगे, 4th पूछेगा। तो क्या करना है, देखो ये 2 है आमने सामने के और ये तीसरा जो बच गया बेचारा साइड में, तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और इसमें से ये माइनस करना है तीसरा। तो मतलब 6 और माइनस में 6 ऐड किया और माइनस कर दिया -2, तो आया -1। तो पहला इसका पॉइंट आएगा -1। फिर दूसरा -4 प्लस में 5 और माइनस में 1, तो आपका दूसरा पॉइंट आएगा 0। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है भाई। क्लियर, शाबाश बताओ, ट्रिक आप सभी की क्लियर है? किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ भी? है भाई? क्लियर है यहाँ तक? चल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, ये एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं, एक ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है। आपको चेक करना है कि वो आइसोस्केल बनेगा, राइट एंगल बनेगा, आइसोस्केल नहीं बट राइट एंगल नहीं, राइट एंगल आइसोस्केल नहीं। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके लिए करना क्या है, इसके लिए वही सब कुछ करना है जो कंडीशन हमें पता थी, आइसोस्केल की क्या होती है, राइट एंगल की क्या होती है, वही कंडीशन, ठीक है ना। तो आप 3 मान लो, ये मान लिया 4,0 ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट -1 बी पॉइंट हो गया, और ये सी पॉइंट मान लिया 3, 5। तो आप क्या निकाल लो, ए बी लाइन निकाल लो जो भी इसकी लेंथ आती है, बी सी निकाल लो जो भी इसकी लेंथ आती है, और ए सी निकाल लो जो भी इसकी लेंथ आती है। अगर इनमें से कोई भी 2 इक्वल है तो क्या हो गया, अगर कोई भी 2 साइड्स इक्वल है, अगर कोई भी 2 साइड्स इक्वल है तो वो हो जाएगा आइसोस्केल। अगर किसी भी 2 के स्क्वायर का सम, किसी भी 2 के स्क्वायर का सम, मैं बात कर रहा हूं किसी भी 2 के स्क्वायर का सम अगर तीसरे के इक्वल है तो वो हो जाएगा राइट एंगल। अब देख लेना, अगर दोनों इक्वेशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 2 साइड्स भी इक्वल है और 2 के स्क्वायर का सम भी तीसरे के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल भी हो जाएगा और आइसोस्केल भी हो जाएगा। वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसको ऐसे करना है, ठीक है। हाँ भाई, राहुल बोल रहे हैं कि सर ट्रिक दोबारा बताना इस क्वेश्चन के बाद, इस क्वेश्चन के बाद इसकी ट्रिक दोबारा से बताऊं? ट्रिक बता देता हूं, देखो मैं जनरल बता देता हूं। जैसे एक पॉइंट है, ये मान लेता हूं x1, y1, ये बी पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x2, y2, ठीक है। ये सी पॉइंट है जो मेरे को फाइंड करना है, और ये डी पॉइंट दिया हुआ है मेरे को, मैं मान लेता हूं कि ये दिया हुआ है x3, y3, ठीक है। तो अगर आपको 3 पॉइंट दिया है, कोई भी 4th पॉइंट आपसे पूछे तो सिंपल है, आमने सामने, मतलब बी और डी ये दोनों आमने सामने है, तो इन दोनों को ऐड करो और उसमें से ये माइनस करो, मतलब x2 प्लस में x3 माइनस में x1, तो वो आपका आ जाएगा इसका पॉइंट, मतलब ये x आ जाएगा डायरेक्ट। ट्राइंगल के लिए क्या ट्रिक होती है यार संपत्ति, ट्राइंगल के लिए तो वैसे ही आसान होता है, कोई बड़ी इक्वेशन तो होती नहीं है, ठीक है। चलो सेक्शन फॉर्मूला हम कल करेंगे गाइस, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला वैसे भी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है आई थिंक सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन 10th में आपने इंटरनल और एक्सटर्नल नहीं पढ़ा हुआ, आपने सिर्फ इंटरनल पढ़ा हुआ है, लेकिन +1 में आ जाता है ना एक्सटर्नल और इंटरनल, है ना। लेकिन इसको हम कल डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी कल डिस्कस करेंगे। और कल हम बात पढ़ेंगे, कल 5 बजे क्लास होगी, ठीक है। सेंट्रोइड क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो ये कल ऑर्थो सेंटर क्या होता है, वो सब डेफिनेशन हम कल की मतलब कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे भाई। 5 बजे की क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे और 7 बजे की क्लास में भी कोऑर्डिनेट, और कल, हाँ बिल्कुल कल एनडीए का नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई, ठीक है।
तो 5 बजे की क्लास में और 7 बजे की क्लास में। देखो मैं एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ सभी बच्चों को कि अलजेब्रा हो गया है कंप्लीट। अलजेब्रा कंप्लीट है। अब अलजेब्रा की करनी है आप लोगों को खूब से खूब प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों का फायदा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है खूब से खूब। कोई भी डाउट आए, चाहे कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कोई कंसेप्ट में डाउट हो, कोई भी डेफिनेशन में डाउट हो अलजेब्रा की, ठीक है, तो आप लोगों को मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो, कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना डाउट जरूर क्लियर कर लेना। कल को ऐसा ना मत बोला कि सर आपने डाउट क्लास में नहीं बताया या हमारा डाउट रह रहा है या जो भी है। तो मैं बोल रहा हूं कि प्लीज 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 आप लोग जरूर फोन करके या जो भी करके अपना डाउट जरूर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है सर, मेरे गोल्ड वॉच 3 days स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन गोइंग ऑन। हाँ सांप्रतिक, थोड़ा ध्यान रखो यार, सेहत का ध्यान रखो भाई। है ठीक है ना भाई। तो अलजेब्रा कंप्लीट हो गया। अलजेब्रा को क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप लोगों को कंटिन्यू रखनी है। अपना अभी ज्योमेट्री स्टार्ट है तो मैं अभी ज्योमेट्री की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा और अलजेब्रा के टेस्ट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मतलब मैं टेस्ट यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, 2-2 3-3 दिन बाद 2-2 3-3 बाद एक एक टेस्ट आपका आता रहेगा। आप लोगों को उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और लास्ट में जैसे अपना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जनवरी तक फरवरी तक, मतलब 15 फरवरी से पहले पहले एक बार पूरा सिलेबस आपको खत्म करवा दूं। उसके बाद अपने को प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। 1.5 महीना अपना रह जाएगा, 1.5 महीने अपने खूब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। 1.5 नहीं 2 महीने रह जाएंगे 15 फरवरी के बाद। खूब सारी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। तो जितने ज़्यादा मैं जितने अभी टेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिस क्लास मतलब सिलेबस खत्म होने के बाद 15 फरवरी के बाद इन सभी टेस्ट का प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा खुद से, सॉल्यूशन आप लोगों को खुद से करवाऊंगा। तब तक आप लोगों को अपने आप प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आपको दूंगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो मेरे को कॉल कर करके पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, डाउट्स क्लियर करते रहो साथ के साथ, और साथ के साथ खूब सारी प्रैक्टिस करते रहो। RS अग्रवाल सोल्व करो, पाथफाइंडर सोल्व करो, अरियंत की जो भी बुक है वो सोल्व करो, RD शर्मा सोल्व करो, ठीक है। और टेस्ट के थ्रू मैं आप लोगों के टेस्ट लेता रहूंगा और साथ के साथ आप लोगों को जो है वो क्वेश्चंस भी देता रहूंगा, ठीक है। टेस्ट की पीडीएफ भी आप लोगों को मिल गई होगी। 3 टेस्ट में तीनों की पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। टेस्ट की पीडीएफ फॉर्म भी मिल जाएगी। एडिशन में टफ है, एडिशन में टफ। आप लोग सारे क्वेश्चन थोड़ी ना करने हैं भाई, सारे क्वेश्चन थोड़ी ना करने। आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आता है, बस। आईडी सर में भी शायद लास्ट में ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो वो कर लो। प्रैक्टिस ही करनी है ना अपने को, ठीक है। जैसे आर्ग्यूमेंट निकालना, मॉडुलस निकालना कॉम्प्लेक्स नंबर में, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया जैसे सेट थ्योरी में, ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। रिलेशन फंक्शन की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, सेट थ्योरी की प्रैक्टिस करवाऊंगा भाई। जो भी डाउट है वो मेरे से क्लियर करो, कोई बात नहीं है। टफ टूफ जो भी है भाई, डाउट है तो मैं कर बोल तो रहा हूं, मेरे से क्लियर करो, ठीक है ना। मैं हूं तो फिर किस चीज का डाउट भाई सांप्रतिक, मैं हूं ना यहाँ पे आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल, ठीक है 5 बजे। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को एंड डेली क्लास में आया करो भाई, टाइम पे आया करो, सभी बच्चे आया करो। मैं जो आ रहे हैं उनको नहीं बोला, लेकिन सभी बच्चे आया करो।